बुध की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी अमीन ने इमरान खान को मुखातिब करके पूछा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप मुजरिमान को मुज़ाकरात के लिए टेबल पर ले आए, क्या एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं? वजीर आजम इतने भोले नहीं कि समझ ना सके कि जज साहब क्या पूछ रहे थे। जज साहब का इशारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तरफ था और वो ये पूछ रहे थे कि क्या आप कालादम टीटीपी के सामने वैसे ही सरेंडर करने वाले हैं जो आज से 50 साल पहले पाकिस्तान फौज ने ढाका में भारतीय फौज के सामने किया था। भारतीय फौज के सामने सरेंडर करने और टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? दरअसल जज साहब ने इमरान खान को याद दिलाया कि भारतीय फौज के सामने सरेंडर भी 16 दिसंबर के दिन किया गया था और पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर कालादम टीटीपी का हमला भी 16 दिसंबर के दिन हुआ था। जज साहब का सवाल दरअसल आम पाकिस्तानियों के दिल की आवाज था, जिनको बताया जाता था कि कालादम टीटीपी को भारत की हिमायत हासिल है और टीटीपी ने हमारे बच्चों को एक भारतीय साजिश के तहत शहीद किया और इसलिए एक स्कूल पर हमले के लिए 16 दिसंबर का इंतखाब किया गया। अब यही आम पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब तो अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है। हमें बताया गया था कि तालिबान की हुकूमत कायम होने का मतलब यह है कि अब अफगानिस्तान में भारत का असर और रसूख खत्म हो गया, लेकिन अब अफगान तालिबान टीटीपी की मदद क्यों कर रहे हैं? अगर कालादम टीटीपी को अफगान तालिबान की मदद हासिल है तो फिर माजी में पाकिस्तानियों को यह क्यों बताया गया कि कालादम टीटीपी दरअसल भारत की प्रॉक्सी है? इमरान खान भारत की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने वालों के साथ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सियासी ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं? एक मफरूजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को तलब करने का मतलब यह है कि हवाओं का रुख बदलने वाला है। हमें साजिशी मफरूजों में उलझाने की बजाय सिर्फ ये पहलू सामने रखना चाहिए कि सानहाए एपीएस 2014 में रूनमा हुआ। इस सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट 2019 में सामने आई और 20 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के बाद अपने ऑर्डर में कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबे की रोशनी में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, साबिक डीजी आईएसआई जहीरुल इस्लाम, साबिक कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, परवेज खटक और साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ कार्रवाई करके 10 नवंबर को रिपोर्ट पेश की जाए। 10 नवंबर की सुबह कोई रिपोर्ट अदालत में पेश ना हुई तो अदालत ने वजीर आजम को तलब कर लिया। ये कोई अनोखा वाकया नहीं था। माजी में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी बतौर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अदालत ने इमरान खान को 4 हफ्ते का वक्त दिया है और अगली समाअत पर इमरान खान के दस्तखत से रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। समाअत के दौरान मौजिज जज साहिबान के रिमार्क से यह वाज़ेह हो गया कि हुकूमत और कालादम टीटीपी के माबैन मुज़ाकरात पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। याद रहे कि इससे कबल पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई फैज हमीद ने टीटीपी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग को खुफिया रखा गया, लेकिन इस ब्रीफिंग में 2 बड़ी अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इन मुज़ाकरात की हिमायत से इनकार कर दिया था। वजह शायद ये थी कि माजी में जब कालादम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती थी तो मुज़ाकरात करने वालों को दहशतगर्दों का हामी करार दे दिया जाता था। जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से कालादम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई जाने वाली एक कमेटी के साथ कोई ताउन ना किया और कबायली इलाकों में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का ऐलान किया। कालादम टीटीपी ने इसी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का इंतकाम मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमले के जरिए लिया। सानहाए एपीएस के वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को एक तरफ इमरान खान के धरने का सामना था और दूसरी तरफ जनरल राहील शरीफ और जहीरुल इस्लाम की सरगर्मियां भी किसी से पोशीदा ना थी। सिक्योरिटी इदारे सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे और जब सिक्योरिटी इदारे सियासत करते हैं तो फिर वो कुछ होता है जो एपीएस पेशावर में हुआ। इस सानहे के वक्त मरकज में नवाज शरीफ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इस सानहे के बाद सब सियासी जमातों ने फौजी अदालतें बनाने की हिमायत की और फिर इस जमाने में कुछ गाने रिलीज किए गए। एक गाना सब टीवी चैनल्स पर बार बार चलवाया गया, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ये दुश्मन कौन था? रियासती इदारों ने इस गाने के जरिए पाकिस्तानी कौम को यह बताया कि कालादम टीटीपी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत एक ही है। लेकिन चंद दिन पहले पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया कि टीटीपी वाले भी तो इस धरती के बेटे हैं, हमें इन्हें कौमी धारे में लाने दें। अब सवाल यह पैदा होता है कि टीटीपी और टीएलपी को आप इस धरती के बेटे तस्लीम कर लेते हैं क्योंकि वो बंदूक का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन कौमी असम्बली के रुकन अली वजीर को आप मुआफ करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि इसने अपनी एक तकरीर में फौज के सियासी किरदार पर तनकीद की थी। आप आज तक इन बलोचों को मुआफ करने के लिए तैयार नहीं जो पुरअमन तरीके से अपने हुकूक मांगते हैं। पाकिस्तान में हजारों अफराद को मुल्क दुश्मन करार देकर लापता कर दिया जाता है। सहाफियों को इनके घरों में घुसकर मारा जाता है क्योंकि वो बंदूक नहीं कलम चलाते हैं। जो बंदूक की जबान में बात करे उसके साथ मुज़ाकरात और अमन मुआहिदे कौमी मफाद का तकाजा बन जाते हैं, लेकिन जो पुरअमन तरीके से इख्तलाफ राय करे इसके साथ आप ताकत की जुबान में बात करते हैं। आप टीटीपी और टीएलपी से पहले कई मुआहिदे कर चुके हैं, मजीद मुआहिदे कर लें,
لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو صرف نہتے لوگوں سے لڑتا ہے اور بندوق والوں سے ڈرتا ہے۔